कैडेट्स एंड वेलकम टू भावी बोर्ड चैनल। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है शिप एंड बोट मॉडलिंग। उम्मीद करता हूँ पहले वाले चैप्टर आपने देख लिए होंगे, तो इसमें भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ खाली कवर करेंगे। एंड इसमें हम पढ़ेंगे शिप और बोट मॉडलिंग क्या होता है, उसमें क्या क्या टूल्स रिक्वायर होते हैं, टूल्स को कैसे संभाल के रखना होता है प्रॉपर, ये सारी चीज़ें, जॉइंट्स वगैरह किस किस टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ ताकि आपको चीज़ें यहीं पे समझ आए एंड रिकॉल करने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शिप मॉडलिंग क्या होता है। देखो, शिप मॉडलिंग क्या होता है, ये एक एक्टिविटी है जो नेवल कैडेट्स को सिखाई जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं वेरियस बोट्स के और वेरियस शिप्स के, इंडियन नेवी के जो होते हैं जहाज वगैरह, उनके ऐसे करके छोटा सा मॉडल बनाते हैं, जैसे कुछ लड़की ने बना रखा है। तो ये मॉडल बनाने की जो प्रोसेस है, इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं शिप मॉडलिंग। ये एनसीसी कैडेट की ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें वेरियस कैंप्स भी होते हैं, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स भी करवाए जाते हैं इस शिप मॉडलिंग को लेकर के। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ जॉइंट। तो जब हम शिप कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे टाइप के जॉइंट आते हैं, तो वो जॉइंट कई बार पूछ लेते हैं। तो उसमें जॉइंट आता है, जैसे लैप जॉइंट आया, हाल्विंग जॉइंट आता है, मोर्टाइस और टेनोन जॉइंट होता है, ब्रिडल जॉइंट होता है, टंग और ग्रूव जॉइंट होते हैं। ये मेन जॉइंट मैंने आपको बताए हैं, बाकी इसमें डायग्राम में कितने सारे जॉइंट्स दे रखे, तो कोई भी 3-4 आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है। इसमें पूछते हैं कि जब एनसीसी कैडेट शिप मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो उनको किस किस टूल की जरूरत होती है। तो कोई भी 5 या 10 टूल की लिस्ट आपको लिखने के लिए बोल देते हैं कि कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं शिप मॉडलिंग के दौरान। तो ये 3-4 बार आप रीड करेगा तो हो जाएंगे, मैंने आपको काफ़ी सारे बता देने, तो देख लीजिएगा, जो आपको ईजी लगे वो आप याद रखना। ठीक है, जैसे टैप हैमर जो है वो यूज होगा, नोज प्लायर यूज होता है, कटिंग प्लायर यूज होगा, एल स्क्वायर यूज होता है एक मार्किंग वगैरह के लिए, जूनियर हॉक्सो यूज होती है, ये छोटी सी आरी होती है, पिंसर यूज होएगा, मार्किंग के लिए होता है ये भी, जैक प्लेन यूज होता है, बेंच वाइस यूज होगा, एक पिन कटर होता है वो यूज होता है, एक एंड कटर होता है वो यूज होता है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे हॉक्सो आरी यूज होगी, टेनोन सॉ होती है, एक स्टील की स्केल होती है वो यूज होती है, रफ फाइल हो गई कोई वो यूज होगी, सीजर यूज होती है, फाइल सेट यूज होता है, एक एडजस्टेबल स्पैनर होता है वो भी यूज करते हैं, ड्रिलिंग मशीन, चिशेल यूज होती है, ये दांती जैसा होगा कुछ, एक फ्रेट सो होती है वो यूज होती है। तो इतने सारे टूल्स मैंने आपको बता दिए। अब इसमें से जो जो आपको ईजी लग रहे हैं वो 5-10 टूल आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये टूल्स होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, शिप मॉडलिंग में। जब हम शिप के मॉडल बनाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्ट कर रहा है शिप को, तो इसे बनाने में जो टूल्स यूज होते हैं वही सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, इसमें टाइप्स ऑफ मॉडल्स। अब देखो, शिप मॉडलिंग करते हैं तो उसमें हम 3 टाइप के बेसिकली मॉडल बनाते हैं। कौन कौन सा, एक तो या तो हम सॉलिड मॉडल बनाएंगे, या हम बनाएंगे एक वर्किंग मॉडल, या हम बनाएंगे एक सेलिंग मॉडल। तो इससे नाम से ही बिल्कुल क्लियर होगा। सॉलिड मॉडल क्या होगा कि एक सॉलिड वुडन का मॉडल बनाएंगे जिसके पार्ट वगैरह अटैच होंगे, बेसिक सा स्ट्रक्चर रहेगा, जो खाली ऐसे डिजाइनिंग प्लानिंग के लिए बनेगा। मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, पानी वानी में नहीं उतार देंगे, खाली वो ऐसे सॉलिड रहेगा और उसको जमीन पर रखेंगे कि दिखाने के लिए कि हाँ ऐसे शिप डिजाइन हो सकता है। तो दैट इज सॉलिड मॉडल। वर्किंग मॉडल में क्या होगा, वर्किंग मॉडल में जो हम बोट बनाएंगे उसमें हम मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कुछ सिस्टम लगाएंगे, उसके अंदर कुछ गैजेट वगैरह फिट करेंगे, मोटर वोटर ऐसा। ठीक है, और वो मॉडल क्या करेंगे, एक्चुअल में, असलियत में अगर उसको हम पानी में डालेंगे तो वो तैरेगा या आगे चलेगा, मूवमेंट करेगा या फ्लोट करेगा। तो दैट इज वर्किंग मॉडल ऑफ अ शिप। ठीक है, फिर होता है सेलिंग मॉडल। सेलिंग मॉडल भी जनरली मोटर वगैरह ही उसके अंदर फिट होता है, लेकिन इसके साथ में उसमें जो सेल होगी, मोटर वगैरह उसमें कंट्रोल के लिए फिट होता है, लेकिन जनरली जो उसमें मोटर के साथ साथ में हम सेल्स भी ऐड कर देते हैं। सेल उसमें ऐसे करके वो लगा देंगे, झंडे वंडे भी। ठीक है, तो उससे क्या करेगा, वो एयर के साथ में मूवमेंट करेगा, मोटर के साथ में मूवमेंट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे सेलिंग मॉडल। सेलिंग मॉडल भी एक वर्किंग मॉडल ही होता है। क्लियर होगी चीज़, 3 टाइप के मॉडल क्लियर हो गए आपको बिल्कुल। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। आगे देखते हैं, मेंटेनेंस केयर ऑफ टूल्स इन शिप मॉडलिंग। तो जो टूल्स होते हैं, इतने सारे टूल्स हमने लिस्ट देखी ऊपर, तो उन टूल्स को की जो मेंटेनेंस है या उनको केयर, उनको कैसे करनी होती है, ये हम इसमें देख लो एक बार। ये वैसे बेसिकली आप खुद से बना के लिख सकते हो, लेकिन एक बार मैं बता दूंगा तो और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो जो आपकी हम कैनवास या जो भी टूल होते हैं ना, उनका एक प्रॉपर कवर होता है। ठीक है, उनकी कैनवास और डस्ट वस्ट वगैरह लगी होती है ना उसको, तो उस इक्विपमेंट को
उसके ही कवर में रखना है, मतलब जिस भी पैकिंग वैकिंग से आप निकाल रहे हो उसको उसी कवर में रखना है बार यूज़ करने के बाद, ताकि उसमें डस्ट और मॉइस्चर ना लगे। क्लियर हो गया? ठीक है। जो आप कोई भी अगर टूल यूज़ कर रहे हो तो उसको यूज़ करने के बाद उस मशीन को या टूल को आपको एक ब्रश से क्लीन कर देना है। एक हैंड ब्रश होता है, उससे उसको क्लीन करके रखना है। ठीक है। और कोई भी मशीन है, अगर आप उस मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो वो उसका एक कबर्ड होएगा, तो जो मशीन है उसको यूज़ करने के बाद उसके कबर्ड में उसको वापस रख देना है। ठीक है। और उसमें जो और आपको लाइक जो भी मशीन या टूल यूज़ कर रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। लाइक किसी भी मशीन पे आप काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाएगी। तो एक स्किल आपके स्किल ट्रेनिंग को ही अलाउ करना है कि हाँ, आप स्किल है, अगर आपको आता है कि उस मशीन को इसी काम के लिए यूज़ करते हैं तो उस काम के लिए यूज़ करेंगे, अदरवाइज चोट वोट लग जाने का खतरा रहता है। ठीक है। ये प्रिकॉशन लेनी है। ठीक है। एक एक चेकलिस्ट लगी होती है, लाइक कोई भी टूल बॉक्स वगैरह हुआ या कोई भी कवर्ड हुआ, उसके बाहर एक चेकलिस्ट लगी होती है जिसमें मेंशन होता है कि कौन कौन से टूल इसके अंदर रखे हैं, कौन कौन से और वो किस किस काम में आते हैं, तो वो लिस्ट लगी होती है। तो बिफोर यूजिंग दैट कबर्ड या ओपनिंग दैट कबर्ड अननेसेसरी इधर उधर ढूंढना नहीं है, वो चेकलिस्ट के थ्रू आपको टूल्स ढूंढने हैं और फिर यूज़ करने हैं अपनी मॉडलिंग के लिए। क्लियर हो गया? ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आज के क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपको टूल्स के नाम लिखने हैं। इतने सारे मैंने आपको टूल्स बताए, कोई भी 5 नाम टूल्स के जितने भी आपको याद है, टूल्स के नेम्स आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ताकि मेरे को पता चले आपने ध्यान से वीडियो देखी और आपको थोड़े 1 2 3 4 टूल जो है वो याद रह गए हैं। ठीक है, तो ये पेपर में आएंगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा एंड यू वांट कि कोई और टॉपिक कवर करवाया जाए, तो लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट बॉक्स। उसमें आपको लिख देना, मेरे को बता दो। ठीक है, आज उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बिल्कुल समझ में आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।